हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हमारे साओमी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के बीच लाने वाले हैं हमने इससे पिछली वीडियो में डाला था कि एक साड़ी बना के उसको हम समझाया था, ठीक है। इस वीडियो में क्या करेंगे हम, साड़ी के लिए क्या करेंगे हम, आपको उसकी एक एक टॉपिक की डेफिनेशन आपको बताएंगे, ठीक है। क्या क्या डेफिनेशन होती है, कैसे कैसे होती है, ठीक है बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं, देखो आज हम पढ़ने वाले हैं कि द्रव क्या है। हमने देख लिया कि ब्रह्मांड है का वो दो चीज़ से मिलकर बना है, एक ऊर्जा और एक द्रव। आपको ये पता है कि ऊर्जा को हम फीलिंग कर सकते हैं, छूने स्पर्श नहीं कर सकते हैं। और द्रव के लिए हम क्या, द्रव है जो भी हमारे आसपास में वस्तु हैं, कुर्सी है, मेज है, पेन है, किताब है, कॉपी है, मॉल है, दी खिड़की है, दी ईंट है, मतलब हर चीज़ जो भी हमारे आसपास वस्तु हमको आँखों से दिखती है, इसका क्या कुछ स्थान गिरती है, उसका कुछ मास हो, वो सारी चीज क्या सब सब वस्तु द्रव कहलाती है, ठीक है बच्चों। अब आइए रासायनिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण। द्रव, ठोस, गैस, तीन भौतिक वर्गीकरण होते हैं तीन प्रकार के, और रासायनिक वर्गीकरण होते हैं दो प्रकार के। किसी किसी में क्या किसी में दे रखा होता है कि रासायनिक वर्गीकरण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आप बात आई कैसे होते हैं दो प्रकार के, ठीक है, वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे स्पष्ट। देखो कभी किसी की किताब में क्या होता है, किसी किताब में ऐसा लिखा होता है कि रासायनिक वर्गीकरण है वो दो प्रकार होते हैं, वो तत्व, यौगिक और कंपाउंड, ठीक। तो तत्व, यौगिक और मिश्रण, ठीक है, तीन प्रकार होते हैं। ये कि इसमें दे रखे हैं शुद्ध पदार्थ में, ठीक है। कोई कंफ्यूज की कोई टेंशन नहीं है, और जो भी डाउट हो वो मैं आपको अपना नंबर दे दे रहा हूँ। देखो ये इसी लिख रहा हूँ नीचे, 8865965499, ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पे ओनली आप व्हाट्सएप पर चैटिंग कर सकते हो। ओनली व्हाट्सएप पर क्या, अपना नाम, ठीक है, अपना नाम और अपना एड्रेस और आपकी क्लास को सेंड कर देना। उसके बाद डाउट को भेज देना, ठीक है। आप डाउट भेज दोगे, आपका डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। किसी भी क्लास 11-12 कोई भी सही है भाई, पढ़ो आप मन से, हमारी यही कामना है आपसे, ठीक है। हमारे चैनल पर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो डालें तो आपकी यूट्यूब चैनल आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, और ज़्यादा अधिकतर अपने यार फ्रेंड दोस्तों को क्या वीडियो को शेयर करना, ठीक है बच्चों। आप देखो हमने ये तो पढ़ लिया, ठीक है, ये तो मैंने कल पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट वीडियो साथ चलते हैं हम। देखो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि द्रव क्या है, द्रव का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का क्या क्लासिफिकेशन करेंगे। तो द्रव के लिए द्रव का वर्गीकरण निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का क्या आता है, द्रव का वर्गीकरण रहेगा वो सॉलिड का, वो क्या दो प्रकार में बांटा गया है। एक द्रव का भौतिक वर्गीकरण, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और एक केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मतलब एक तो केमिकल क्लासिफिकेशन और एक फिजिकल क्लासिफिकेशन। आज हम बात करेंगे कि फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है, डाल देना नीचे, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। हम बात करेंगे कि भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था कठोर, ठीक है, इसे हम कठोर भी कहते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर निम्न प्रकार के भौतिक अवस्था के आधार पर, थोड़ा भूल गया, द्रव को निम्न प्रकार के होते हैं। द्रव निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे बात करें हम सॉलिड, ठोस अवस्था, तो इसे हम कहते हैं सॉलिड स्टेट इंग्लिश में। ये भी इंग्लिश में भी पढ़ा करो बच्चों। देखो हिंदी वाले ये भी सोचो करो हम हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश भी पढ़ा करो। इंग्लिश से क्या होता है, हमारी थोड़ी इंग्लिश पक्की होती है, और दूसरी बात हमें एग्जाम, जो हमारा एग्जाम देने जाते हैं वहाँ पर थोड़ा इंग्लिश लिख देते हैं, तो ये जानता है बंदा के अंदर थोड़ी नॉलेज है, ठीक है। इसलिए बात करेंगे द्रव अवस्था, तो बात करेंगे लिक्विड स्टेट। क्या है लिक्विड
स्टेट। अब गैसीय अवस्था तो गैस स्टेट, ठीक है। बात करें यहाँ पर लिख दो सॉलिड स्टेट, कोई दिक्कत नहीं भाई, इंग्लिश लिखो भाई, इंग्लिश इंग्लिश पढ़ना भी जरूरी है। आगे जाके तुम जब बीएससी या एमबीबीएस, कुछ एमबीबीएस करोगे या कुछ अपने इसका लक्ष्य होगा, तो उसमें क्या आपका इंग्लिश 100% आनी है। इंग्लिश में आपको हर चीज़ लिखनी पड़ेगी, इसलिए क्यों ना अभी से शुरू करें इंग्लिश पढ़ने के लिए, ठीक है। हम बात करेंगे कि ठोस अवस्था क्या है। वह अवस्था जिनके वह पदार्थ जिनकी आकृति देखो आकार और आकृति दोनों एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और वह आयतन दोनों क्या निश्चित होता है, ठीक है, जिसका क्या आकार और आयतन। जैसे पेंसिल है मेरी, इसको यहाँ फेंक दूँ उसके बाद भी इसका आकार वेट बिल्कुल सेम रहेगा, और इसको यहाँ फेंक दूँ उसके बाद भी, इसको मैं किसी और जगह फेंक दूँ उसके बाद भी क्या इसका आकार और आयतन उनको चेंज नहीं होगा। तो क्या एक सॉलिड स्टेट है, सॉलिड ठोस है, ठीक है। जैसे ठीक है, और ये स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते, ये है का आप क्लास 11 में आ चुके हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सॉलिड ठोस सॉलिड है का। तो ये देखो ऐसे मेरा हाथ ये पकड़ा, ठीक है, अब ये का एक सॉलिड अवस्था में, ठीक है, कि इसके कण गति कर लेंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि इसके कण गति नहीं करेंगे तो उनको उनको उनके बीच की दूरी आएगा वो बहुत निकट आ चुकी है, मतलब ज़्यादा दूरी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल थोड़ी दूरी है, अपेक्षा मान सकते हैं कि कणों के बीच की दूरी थोड़ी सी होगी, पर बट क्या अभी बिल्कुल नज़दीक हो तो वो क्या आपस में बिल्कुल गतिमान नहीं हो सकते। ये क्या है, ये कण आपस में गति नहीं कर सकते। चूंकि मेरा हाथ है, वो देखो हाथ मैंने ऐसे पकड़ा है, तो क्या ये गति करेगा, नहीं पकड़ेगा, वो शांत का शांत रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसके कण है वो ज़्यादा नज़दीक हैं, और ये केवल अपने अक्ष में ही गति कर सकते हैं। जैसे मैं हाथ ये पकड़ा तो क्या ये 9 कर दूं तो क्या गति कर रहा है, तो क्या सिर्फ अपने अक्ष में कर रहा है, इसके इसके अंदर कण विपरीत चले। ऐसे पेंसिल है मेरी, मैंने ये पकड़ ली तो क्या गति करेगी, ये नहीं करेगी, तो अपने अक्ष में करेगी, 9 जाएगी तो अक्ष में आएगी, नीचे आएगी तो अक्ष में आएगी, ऊपर उठाऊंगा तो अक्ष में आएगी, क्या है एक पूरे अक्ष में, इसके कण क्या पूरे अक्ष में गति करेंगे। इसके ने ये तो आपको पता है कि हर चीज पदार्थ या द्रव किससे बना होता है, कण से बना होता है, तो क्या इसके कण नज़दीक ज़्यादा हैं, इसलिए इनके बीच की दूरी बहुत कम है, और इनके बीच की दूरी कम है तो क्या ये कण गति नहीं कर सकते, ये केवल अपने अक्ष में ही गति कर सकते हैं। अणुओं के संगठन रूप से व्यवस्थित होने के कारण ये कठोर होते हैं, और मैंने आपको कहा ये संगठन होता है नज़दीक, एक नज़दीक व्यवस्थित होने के कारण इनके संगठन क्या ये कठोर होते हैं। जैसे बात करें हम नमक के लिए, बर्फ के लिए, धातु के लिए, लकड़ी के लिए, लोहे के लिए, ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब बात करने वाले हैं हम क्या, देखो हम बात करने वाले हैं कि द्रव, अब हम करने वाले हैं कि द्रव अवस्था क्या है। द्रव इसको इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। बात करने वाले देखो वह पदार्थ या द्रव जिसका आकार तो अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है। आम भाषा में वह अवस्था इसका आकार तो निश्चित नहीं होता है, मतलब अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। जैसे मैं आपको बताया कि हमने जल लिया, ठीक है, जैसे हमने आम भाषा के लिए क्या है, हमने जल लिया, और जल के लिए हमने क्या एक कप में रखा, ठीक है, कप में रखा, उसके बाद वही जल के हमने एक बाल्टी में डाल दिया, और वही क्या हमने क्या फर्श पर डाल दिया, वही एक कप वाला जल हमने एक बाल्टी में डाल दिया, या बोल सकते हैं गिलास, ठीक है, ये ले सकते हैं कि हमने गिलास में लिया, हमने एक गिलास के पानी लिया, उसमें कितना आता है 250 ग्राम आता है, 250 ग्राम, और वही जल हमने क्या बाल्टी में डाल दिया 250 ग्राम में, और वही जल हमने क्या कर दिया एक फर्श पर गिर दिया, तो हमें ज्ञात आया कि गिलास में था, कप में था तो कप के आकार का हो गया, बाल्टी में आने के बाद बाल्टी के आकार का हो गया, और फर्श पर गिरने का फर्श के आकार का हो गया। इससे ये सिद्ध होता है कि क्या है वो द्रव होते हैं, लिक्विड होते हैं, वो क्या उनकी आकार निश्चित नहीं होता। और ये चीज़ आप ये भी काम हम देखो, आप देखो ये मेरे हाथ का आप उतारा एग्जाम्पल उदाहरण, देखो ये क्या है,
कस के पकड़े हाथ, तो क्या है ये सॉलिड स्टेट में। थोड़ा लूज है तो क्या है, अब थोड़ा लूज है तो इसकी गति कर सकती है, गति कर सकते हैं आराम से, उंगली गति कर सकती है, ठीक है। तो क्या थोड़ा लूज है तो क्या है, ये लिक्विड है। और इससे भी लूज तो क्या ये गैस है। अब गैस के कण की गति बहुत ज़्यादा अधिक है। देखो मैं आपको ये चीता हूँ, सबसे कम गति किसकी है, सॉलिड स्टेट की, उससे ज़्यादा गति लिक्विड की, और उससे ज़्यादा गति गैस की। गैस की बिल्कुल अनिश्चित बिल्कुल गति होती है, ठीक है। देखो हम इसमें यही पढ़ेंगे, वे द्रव अवस्था कहलाते हैं, और इस अवस्था में अणु के बीच ठोस की अपेक्षा अधिक खाली स्थान होते हैं, दूरी होती है कणों के बीच की। ठोस की अपेक्षा क्या है, द्रव में ज़्यादा अधिक दूरी होती है, ठीक है। बात करें जैसे हमने आपको कहा जल को उदाहरण दिया, जल है, दूध है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारी चीज़, ठीक है। बात करेंगे गैसीय अवस्था, जिस द्रव या पदार्थ का ना तो आयतन, जिस द्रव या पदार्थ, द्रव बोलो या पदार्थ बोलो, ठीक है, का ना तो आकृति निश्चित होती है और ना ही आयतन निश्चित होता है। मतलब आम भाषा में समझे तो वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों क्या है, अनिश्चित होते हैं, मतलब निश्चित नहीं होते हैं। आकार और आयतन मैंने आपको बोला था कि परफ्यूम है, सेंट है, इसको हम लगा के जाते हैं तो क्या है, जहाँ हम अपने घर से जाते हैं तो रास्ते में फैलती जाती है, उसके रूम में जाने के बाद फिर क्या होती है, वो रूम में हो जाती है। उसका ना तो कोई आकार है और ना ही कोई आयतन निश्चित होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। जैसे हम बात करें वायु में है, अब वायु का आपको ये तो पता नहीं कि किस स्थान पर कितनी आयतन कितना है, वो तो चलती रहती है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हाँ ठीक है। और बच्चों हमारे चैनल पर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। जो भी आपका डाउट हो वो मैं आपको नंबर दे दूंगा अपने वीडियो के नीचे, आप उस नंबर पर जाके व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ओनली व्हाट्सएप मैसेज ही जाएगा उस पर, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मतलब रासायनिक द्रव का रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। अब बात करें कि क्या होता है रासायनिक अवस्था के आधार पर, ये मैंने इसमें कहा दो प्रकार के, चाहो तो आप 3 प्रकार से कर सकते हो, मैंने आपको दिखाया था एग्जाम में उसमें। ये कहा ये 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। आपको पता है शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, जो केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के से मिलकर बने होते हैं, वो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जो केवल एक ही पदार्थ के मिलकर बने होते हैं वो क्या है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इसमें आ गया कि शुद्ध पदार्थ होते हैं वो क्या 2 प्रकार के होते हैं। एक शुद्ध पदार्थ होते हैं वो क्या है, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्या है, जैसे मैं आपको दिखाऊं फिर द्वारा, क्या देखो ये रहा, ये एक शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। इसके 2 प्रकार हैं, यौगिक और तत्व। मैं ये कहता हूँ आप पहले पेज पर अवसर ये बनाना जिससे कि आपको ध्यान रहे, ठीक है। अब तत्व क्या होते हैं, ऐसे तत्व जो विद्युत धारा के सुचालक होते हैं, जिसमें आघात बंधता तथा कठोर होते हैं, वो तत्व कहलाते हैं। मेन चीज क्या है इसमें, ऐसे तत्व जो विद्युत के सुचालक, इसमें विद्युत धारा पैदा होती है और आघात बंधता, जिनको क्या है, इनको मारने पर वो आवाज़ देते हैं। ऐसे मैंने क्या है, देखो मैं हाथ मारूं क्या आवाज़ दे रहा है, तो क्या है, ये तत्व नहीं है। जब मैं इसी पेन से ये लोहे में कुछ चीज़ मारता हूँ, क्या लोहे आवाज़ देता है, आवाज़ देता है, ध्वनि पकड़ करता है। जब हम लोहे में किसी भी चीज़ को मारते हैं तो क्या एक ध्वनि पकड़ करता है वो, ठीक है। तो क्या है, वो एक तत्व है, ठीक है। और जिनमें आघात बंधता कहते हैं, मतलब किसी चीज को पर कुछ मारते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक है। और कठोर तो आप जानते हो, जिसके कारण बहुत नजदीक होते हैं, ठीक है। तो वो क्या तत्व कहलाते हैं। सोना चांदी आपने देखा हो, सोना आपने देखा हो, लोहार जब कोई चीज़ बनाता है तब लोहे मारता है, बहुत आवाज़ देता लोग। तो एक उसमें एक शायरी बोली गई है कि सोने ने कहा, भाई तू, मैं पिटता हूँ इतना तो आवाज़ तो नहीं देता हूँ, थोड़ी थोड़ी ध्वनि पकड़ करता हूँ, बट यार तू पिटता है तो बहुत आवाज़ करता है। तो उन्होंने कहा था भाई कि एक तुझे पीटने वाला क्या है, तेरा विपरीत होता है, मेरे पीटने वाला मेरा ही मुझे पीटता है। जब अपना ही अपने को पीटता है तो दर्द तो होता है यार।
तो वही है कि भाई क्या है, एक जो ज़्यादा कंपन करता है लोहा, और सोना थोड़ा कम करता है, पर क्या आवाज़ प्रकट तीनों ही करते हैं। ठीक है, अब बात करने वाले हैं कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं। वो तत्व होते हैं वो निम्न 3 प्रकार के होते हैं। निम्न 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। मैं बात करूं आपको इंग्लिश में लिखूं तो क्या है, मेटल, नॉन मेटल, और मेटलॉइड। ठीक है, देखो इसमें क्या है, धातु जिसमें स्वाभाविक चमक होती है, इसमें चमक होती है, वो कठोर होते हैं, जिसमें आकार बंधता और बुद्ध धारा व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे तत्व। जिसमें क्या है, इसमें तत्व और धातु वो कहलाते हैं। धातु ये वो होते हैं जिसमें क्या है, इसमें बुद्ध धारा ही बहती है, इसमें चमक भी होती है, इसमें कठोरता भी पाई जाती है, और इसमें आकार घनता पाई जाती है। जैसे हम आपने देखा होगा कि बिजली की लाइन होती है, वो क्या होती है, धातु की बनी होती है, क्योंकि उनमें क्या है, वो चमकती भी है। आपने देखा होगा लाइन गाँवों के अंदर, सिटी के अंदर तो वो केबल पड़ी है इसलिए नहीं दिखती है। गाँव के अंदर जब आप जाओ तो आप देखना एक प्रकट के रूप में क्या एक लाइन पड़ी होगी, लाइन पर क्या है, आपको चमक रही होगी बिल्कुल आपकी लाइन। ठीक है, और उसमें क्या है, उसमें एक कठोर भी होती है, वो बिल्कुल उसके नज़दीक कर होते हैं, आघात धंधा उसको उसमें मारने पर वो आवाज़ भी देती है। ठीक है, और वो विद्युत धारा उसमें दोनों के सुचालक, उसमें क्या दोनों की प्रौत कर सकते हैं, उसमें क्या विद्युत धारा उसमें बहती है। ठीक है, तो क्या धातु होती है, देखो सोना, चांदी, जिंक आदि। अब बात करें अधातु, ये चमक रहित होते हैं, इनमें चमक नहीं पाई जाती है, इनमें चमक नहीं पाती। ये विद्युत धारा व ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इसमें विद्युत धारा और ऊष्मा नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे लकड़ी, सॉरी ऐसे कार्बन है, कोयले के अंदर विद्युत धारा प्राप्त कर सकते, उसका कोई चमक भी नहीं होती उसकी। ठीक है, और ये देखने पर कठोर लगते हैं, लेकिन ये वास्तव कठोर नहीं होते। ये एक आपको कार्बन है, वो आपको कार्बन देखने में ही लगता है कठोर, जब आप नज़दीक देखो तो उसकी कणों के बीच की दूरी थोड़ी ज़्यादा है, कणों की मतलब ठोस की अपेक्षा, इसलिए हम उसे ठोस कहते हैं ओनली, बट वो ठोस नहीं होता है। ठीक है, तो वह क्या कहलाते हैं, वह धातु कहलाते हैं। ऐसे ऑक्सीजन है, फास्फोरस है और आदि ETC। ठीक है, अब बात करेंगे उपधातु, लास्ट में चाहे उपधातु हमारा। तो वे तत्व जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वे उपधातु कहलाते हैं। इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। वो दोनों का मित्र उसे उपधातु स्विच बनाते हैं। ऐसे हम जर्मनी में आर्सेनिक है और सिलिकॉन है। ऐसे हम बात करें कि क्या है, ऐसे हमारा कूलर है, अब आजकल क्या है, आज AC DC करंट आने लगा है, तो DC करंट वाले में क्या तनिक करंट आता है, उसमें बहुत धीरे करंट आता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, DC करंट में जैसे क्या आता है केबल, वो सारे क्या है, इसको उपधातु की होती है, क्योंकि धातु में तो करंट स्पीड से आता है। ठीक है, और कुछ AC करंट में ऐसे यूज क्या आती हैं, कूलर है, पंखा है, AC है, इसमें क्या, इसमें करंट जाता है भाई वो क्या करंट केवल पी के करंट जाती है, वो केवल का करंट पीती है। तो कौन सी पीती है, आम भाषा में गाँव में कहते हैं भाई जो करंट पीती है, मतलब करंट कम निकालती है, लेती ज़्यादा, करंट उसमें आता जाता है, लेकिन वो बाहर की ओर ट्रांसफर करती है, वो कम करती है। तो उसे कम करते तो कौन है, उपधातु है, सीधी बात है। अब बताइए यौगिक क्या है। यौगिक देखो, यौगिक एक शुद्ध पदार्थ होता है, वे द्रव्यमान एक निश्चित द्रव्यमान में, ये द्रव्यमान निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक तत्व से रासायनिक सहयोग से प्राप्त होता है, उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे आम बात समझो आप कि एक निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक तत्व को मिलाकर जिस पदार्थ का निर्माण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, यौगिक। जैसे बात करें H2O के लिए। ठीक है, H2 यदि एक कंपाउंड है तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का तत्वों का द्रव्यमान अनुपात 12:8 है में तो रासायनिक सहयोग से प्राप्त होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रभावित करने पर अपने अपने अभाव तत्वों में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन अपवर्ट होते हैं। इसमें इसका एक निश्चित अनुपात है।
1:8। जब इसमें विद्युत धारा बहती है तब भी इसमें यही अनुपात रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। बात करें आप कि यौगिक होते हैं वो दो प्रकार होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है, एक आम भाषा में समझे हम। कार्बनिक क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के बने यौगिक कंपाउंड तथा व्युत्क्रम का अध्ययन किया जाता है, उनका उल्टा भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कैसे? एससी हाइड्रोजन कार्बन, ठीक है, का अध्ययन किया जाता है तो क्या है? कार्बनिक कहलाते हैं, जैसे CH4 C2S6 और C3H6। ठीक है, हम बात करें हम कि अकार्बनिक क्या है। देखो अकार्बनिक का पीरियोडिक टेबल के सभी तत्वों के बारे में अध्ययन करना ही क्या है? अकार्बनिक यौगिक कहलाता है। पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में सभी के बारे में क्या है? अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? अकार्बनिक। पोटेशियम सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल और सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब तत्व क्या है? सब जो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं आपके एलिमेंट के बारे में क्या अध्ययन करना है क्या कहलाता है? अकार्बनिक यौगिक कहलाता है। अब बात आई मिश्रण क्या है। बात करेंगे मिश्रण क्या है। ये होते हैं दो मिश्रण होते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों यौगिक के अनुपात के योग से प्राप्त पदार्थ। इसमें अभाव क्या होता है? अभाव होता है कण अपनी पहचान रखते हैं, उसे मिश्रण कहते हैं। आम भाषा में समझो तो ऐसे समझो कि हाँ, वह मिश्रण इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाकर जिस पदार्थ का निर्माण किया जाता है उसे मिश्रण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब मिश्रण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जैसे अब बात करें मिश्रण में क्या है, देखो ऐसे आपको आ गया कि मिश्रण सुना हो कि वायु है, वो वायु एक मिश्रण है। वो उसमें क्या है? उसमें काफ़ी चीज़ मिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसमें काफ़ी उत्पन्न धातु नदी का जल है, उसमें भी काफ़ी, देखो आपने देखा होगा कि जल में है क्या? जल एक शुद्ध है, ठीक है, उससे शुद्ध मछली हो जाती है, सांप हो जाता है, कीड़े मकोड़े होते हैं, तो क्या एक वो मिश्रण हो गया। कांच है का वो भी क्या अशुद्ध का होना होता है, जो शुद्ध होगा तो हमको आर पार शुद्ध होता है, तो क्या है उसकी मतलब आपने देखा होगा वो हर चीज़ का बना होता है। कभी किसमें आप शीशा देखते हैं उसमें भी देखो ले लगे थे पीछे। ठीक है, तो अब बात करें जैसे हम ये सब चीज़ें जब हम उदाहरण छोड़े तो एक प्यारा सा उदाहरण है, क्या है? एक वो है कि चाय है, चाय के अंदर हमने एक दूध डाला, चाय के अंदर क्या हमने एक दूध डाला, चाय बनाई हमने। मिश्रण को उदाहरण दे रहा हूँ, मिश्रण का जो आपके दैनिक जीवन में डेली यूज होने वाला है, मिश्रण का उदाहरण। जैसे आपने चाय बनाई तो अपने चाय में क्या, पहले पानी गर्म किया, उसमें उसके बाद क्या डाल दिया? दूध डाल दिया, चीनी डाल दी और चाय पत्ती डाल दिया आपने। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? एक तो पानी का मिश्रण, दूध का मिश्रण, चीनी का और चाय पत्ती का, उसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स, 4 पदार्थ का मिश्रण है। तो क्या एक मिश्रण है भाई, जो चीज हमें प्राप्त हो रही है वो चाय हो रही है। तो चाय क्या है? चाय एक मिश्रण है। कैसी है? उसमें पानी मिक्स है, दूध मिक्स है और चीनी भी, और उसमें क्या है? चाय पत्ती भी मिक्स है। ठीक है, अब बताते मिश्रण वो होते हैं दो प्रकार के। एक समांग मिश्रण, उसको हम कहते हैं समांगी भी कहते हैं। समांग आया तब भी कोई दिक्कत नहीं आपको, और समांगी हम इसलिए मैं दो वर्ड लिखता हूँ क्योंकि इसकी ना 2 से अधिक वर्ड होते हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाए। तो बच्चों क्या कहते हैं? बच्चे ये कहते हैं सर जी ने हमको ये बताया था कि समांग मिश्रण होते हैं, भाई समांगी भी होते हैं, ठीक है, और विषमांगी भी होते हैं। बच्चों यही कंफ्यूज करते हैं हर जगह, और इस चीज को बार बार मैं यही कहता हूँ कि मिश्रण समांगी विषमांगी दोनों मिश्रण होते हैं। ठीक है, समांगी क्या होते हैं? जब किसी भी प्रकार के विलयन होता है, जैसे हमने चाय प्राप्त की उसका एक प्रकार विलयन है। ठीक है, ज़्यादा में, और विलय कम समान रूप से क्या है वितरित होते हैं। जब क्या विलय एक कम हो और विलयन ज़्यादा हो तो समान रूप से होते हैं, तो उससे हो जाए तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसे पानी है
वो क्या है, बिलियन है। ऐसे और ये क्या है, बिले है, ठीक है, जो कम मात्रा में। अब बात करें, देखो वह पदार्थ जिसमें बिले और बिलियन में बिले पूर्ण रूप से घुल जाता है, उसे हम कहते हैं मिश्रण। पूर्ण रूप से घुल जाता है, अपनी मूल वस्तु को त्याग देता है। ऐसे हम बात करें कि इसमें मूल वस्तु त्यागेगा तो क्या इसमें पूर्ण रूप से मिल जाएगा। ये नमक है, पूर्ण रूप से मिल जाएगा आपको। नमक आपको हर एक कोने पर हर एक मात्रा में समान ही, जब पियोगे आप तो उसके उसके कण आपको समान ही दिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार के मिश्रण के अभाव ना तो नग्न आंखों से और ना ही सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा सकता है। ऐसे अभाव कण है कौन के लिए, न तो आंखों से ना ही सूक्ष्म द्वारा देखा सकता है। ये मिश्रण ठोस और द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में ही पाए जाते हैं। ये मिश्रण होते हैं। आप सोचो नहीं सर ये तो खाली बात पाए हैं पानी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, पानी में का एक ठोस में पाया सकते हैं। जैसे ठोस में बात करें कि सोने के अंदर मिश्रण होता है, सोने आ रहा है आपको आजकल, प्योर सोना नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जैसे और ठोस हो गया गैस में, आजकल आपको गैस है कार्बन डाइऑक्साइड में कोई ऑक्सीजन गैस और दूसरी ऑक्सीजन और दूसरी गैस मिलाई जा रही है। ऐसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो क्या एक मिश्रण की, ठीक है। तो अब द्रव बात करते मैं आपको बता दिया आपको क्या है। इससे जैसे आपको शरबत है, शरबत बनना है, आपका तेल है, ठीक है। अब बिस्मांगी, वह मिश्रण जिसमें अभावक समान रूप से विस्तृत नहीं होते हैं, बिस्मांगी कहलाते हैं। इस प्रकार के मिश्रण के अभावक कण को नगन आंखों से या सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा सकता है। ऐसे बात करें बालू और लोहे का छीलन का मिश्रण और बालू प्लस सीमेंट व जल। देखो हम बात करें कि जैसे एक गिलास के अंदर क्या, हम एग्जांपल लें, एक गिलास के अंदर क्या हम बालू को डालते हैं। बालू जानते क्या होता है, बालू नहीं जानते होंगे, कुछ बच्चे जानते होंगे। बालू कहते हैं रेत के लिए। आप तो समझेंगे, आप तो बहुत कह रहे हैं अरे हाँ सर अब तो जानते हैं, आप तो समझ जाओगे आप। बालू क्या कहते हैं, रेत कहते हैं। अब रेत के लिए जब पानी गिलास के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, वो समान रूप से नीचे पहुंच जाता है तले पर क्या है, अपने आप ही रुक जाता है, ठीक है। उसके बाद उसके क्या कण गति नहीं करते और वो अपने नीचे अवस्था में एक क्या एक बिलियन में जो पानी लिया उसमें पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। जो पूर्ण रूप से नहीं मिलता है वो बिस्मांगी, जो पूर्ण रूप से मिल जाता है वो समांगी, ठीक है बच्चों। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब हम डालने वाले हैं 2 दिन बाद क्लास इंटर की वीडियो, ठीक है बच्चों। और उसके साथ आप हमारे चैनल पर सतत बने रहिए और हमारे ऐसे सारी वीडियो को आपको मिलती रहेंगी। और हमारे इस चैनल से आपको क्या है, आपको पूरी क्लास 11-12 की केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, कंप्लीट ही केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, ठीक है बच्चों। आप चिंता मत करना, आपके लिए केमिस्ट्री कंप्लीट ही पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल। ओके बच्चे।